your Indian consumer. हे दोस्तों, कैसे हो? मैं प्रसाद वेद पाठक, आपकी तरह एक आम हिंदुस्तानी ग्राहक। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप आरटीआई कैसे फाइल कर सकते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना के अधिकार के तहत आप सेंट्रल गवर्नमेंट से किसी भी चीज़ की जानकारी कैसे उपलब्ध कर सकते हैं, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। इतना ही नहीं, इस वीडियो में मैं आपके साथ फाइल करूंगा एक आरटीआई। तो चलिए बिना समय गवाए हम और आप मिलकर आरटीआई फाइल करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि मैं आपको ऑनलाइन तरीका बताने वाला हूं आरटीआई फाइल करने का। तो आप गूगल पे जाते से ही आरटीआई जो है सर्च कर लीजिए। आरटीआई सर्च करने के बाद आपको बहुत सारी लिंक्स देखने मिलेंगी। तो इसमें जो है आपको इस लिंक पर जाना है rtionline.gov.in। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप रजिस्टर करके एक अकाउंट बना सकते हैं। तो फिर यूज़र नेम पासवर्ड डाल के आप साइन इन करके आरटीआई फाइल कर सकते हैं। अगर आपको वैसे नहीं करना है तो डायरेक्टली आप यहाँ पर सबमिट रिक्वेस्ट पर जा सकते हैं। तो मैं अभी जा रहा हूँ सबमिट रिक्वेस्ट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं। तो ये जो सारी 20 पॉइंट्स है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फाइल करने से पहले एक बार पढ़ लीजिएगा ये सारे पॉइंट्स। तो यहाँ पे नीचे आपको चेक करने के बाद आप सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करते से ही ये फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ये पूरा फॉर्म भरना होगा। तो अभी हम मिलकर ये फॉर्म को भरेंगे। तो सबसे पहले तो मैं सिलेक्ट कर दूं यहाँ पे मिनिस्ट्री। और एक बात यहाँ मैं क्लियर कर दूं, ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट पे आप आरटीआई डाल सकते हैं। आप अपनी स्टेट गवर्नमेंट पे इसे यूज़ करके आरटीआई नहीं डाल सकते। तो अभी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। ये रहा डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। फिर जाकर आपको कंफर्म करना होगा डिपार्टमेंट। एक बार कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पे आपका नाम, जेंडर, एड्रेस, पिन कोड, कंट्री, स्टेट, स्टेटस, एजुकेशनल स्टेटस, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी। यहाँ पे जितने भी आप एस्टेरिस्क मार्क वाले पॉइंटर्स देख रहे हैं वो सारे मैंडेटरी हैं, तो वो आपको भरने ही पड़ेंगे। तो चलिए अब मैं ये सारे डिटेल्स भर लेता हूँ। पहले एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पे आपको स्टेटस पूछा जाएगा। तो अर्बन में सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे मुंबई में रहता हूँ। उसके बाद एजुकेशनल स्टेटस में लिटरेट। और फिर आपको मेंशन करना होगा कि 12th स्टैंडर्ड पास है, बिलो 12th स्टैंडर्ड है, ग्रेजुएट है या अबाव ग्रेजुएट है। तो मैंने ग्रेजुएट सिलेक्ट कर लिया है। फिर आपको आपका फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी एंटर करना होगा। फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी एंटर करने के बाद आपको सिटीजनशिप यहाँ पे सिलेक्ट करनी होगी। सिर्फ इंडियंस ही आरटीआई फाइल कर सकते हैं। तो पॉइंट टू बी नोटेड। यहाँ पे पूछा गया कि इज़ द एप्लीकेंट बिलो पॉवर्टी लाइन। तो अगर आप येस सिलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बीपीएल कार्ड नंबर डालना पड़ेगा। और फिर आपको आपकी कुछ डिटेल्स देने पड़ेंगे जो कि साबित करें कि आप पॉवर्टी लाइन के बिलो हैं। तो मैं यहाँ पे नो सिलेक्ट कर रहा हूँ। और मात्र 10 रुपये की फ़ी होती है, तो वो उतनी आपको देनी होगी अगर आप नो सिलेक्ट करते हैं तो। इसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो है टेक्स्ट फॉर आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन। ये जो टेक्स्ट जो पूरा आप यहाँ पे डिटेल देंगे वो बहुत ही आपको सोच समझ के टाइप करना होता है। तो मैंने पहले से ही टाइप करके रखा है, वो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके रेफरेंस के तौर पे ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैंने पॉइंट्स मेंशन किए हैं 1 2 3 4। तो इस तरह से आपको आपके क्वेश्चंस फ्रेम करने होंगे ताकि ईज हो और कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आए, कॉम्प्लिकेशन नहीं आए आरटीआई का आंसर आने में। और इसकी जानकारी मुझे दी है कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट ने, जो कि हमेशा आरटीआई फाइल करते हैं और उन्हें काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी आए हैं। तो ये सारी चीज़ें आप भर लें। उसके बाद आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कुछ डाल सकते हैं। अभी यहाँ पर एक टेस्ट करके देख लेते हैं कि क्या आप हिंदी में जानकारी भर सकते हैं। तो मैंने एक हिंदी वर्ड जो है वो कॉपी कर लिया है, मैं पेस्ट कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे बखूबी दिखा रहा है वो। तो आप हिंदी में भी जानकारी भर सकते हैं। उसके बाद आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स हो जो आपको अटैच करने हैं, तो वो आप कर सकते हैं यहाँ पर अटैच। और फिर सिक्योरिटी कोड है जो हमें एंटर करना होगा 288। और इसके बाद आपको प्रोसीड करना है पेमेंट के लिए। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इंटरनेट बैंकिंग। तो पेमेंट जो है वो सक्सेसफुली हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है मुझे। उसके बाद नेम, डेट ऑफ फाइलिंग और फ़ी जो उन्होंने ली 10 रुपये, रेफरेंस नंबर दिया गया है मुझे पेमेंट का। और नीचे टेलीफोन और ईमेल आईडी भी दिया गया है। इसके बाद मुझे रिप्लाई कभी आएगा, ये सवाल आपके मन में होगा। तो 30 दिन के अंदर जो है नॉर्मली आरटीआई का रिप्लाई आ जाना चाहिए। और जो रिप्लाई आपको आता है वो अगर सेटिस्फैक्ट्री ना हो तो आप पहली अपील जो है वो फ्री कर सकते हैं। इस सिलसिले में आगे क्या होता है इसके बारे में मैं आपको ज़रूर अपडेटेड रखूंगा। मेरे फेसबुक पेज को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, वहाँ पे सबसे पहले अपडेट्स पहुँच जाते हैं। इसके अलावा मैंने एक गूगल फॉर्म बनाया है, तो उस फॉर्म की भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी मैं आपको बता दूं वो फॉर्म किस तरह से आपको मिलेगा। तो जो फॉर्म है वो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। इस फॉर्म में आपको मेंशन करना है आपका फुल नेम, नेम ऑफ द वेबसाइट विच डिलेड योर रिफंड, अमाउंट, डेज टेकन टू प्रोसेस योर रिफंड। आपका फ़ोन नंबर जो है वो मैंडेटरी नहीं है, आपका फ़ोन नंबर मैं लेके कुछ नहीं करूँगा। ईमेल आईडी मैंडेटरी है, क्योंकि अगर मुझे इस संदर्भ में आपसे कुछ बातें करनी हो, कुछ कांटेक्ट करना हो, तो ईमेल द्वारा मैं आपसे कांटेक्ट कर सकता हूं।
तो आप ये भर दीजिए। अगर आपको ख़राब रिस्पॉन्स आया है, अगर रिफंड के लिए आपको बहुत परेशानी हुई हो, तो ये एक फॉर्म भी आप भर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारे लेवल पे जानकारी पूरी हम कलेक्ट कर पाएंगे एक बाजू से, और आरटीआई से हमें जो जानकारी मिलेगी, ये पूरी जानकारी मिलने के बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से। आरटीआई को लेके लोगों के मन में काफ़ी डर है, इसीलिए मेरी ये कोशिश थी कि मैं वीडियो के द्वारा आपको दिखाऊं कि आरटीआई फाइल करना कितना आसान है। और जैसा कि आपने देखा, हम और आपने साथ में मिलके आरटीआई फाइल किया है और ये बहुत ही ज़्यादा आसान था। ऑनलाइन आरटीआई फाइल करने के लिए एग्जैक्टली कौन से लिंक थ्रू आपको जाना है, वो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं प्रसाद वेदपाठक आपसे फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी वीडियो में। टिल देन, डू रिमेंबर टू सर्व बिफोर यू स्वाइप, एंड इफ यू डोंट नीड, यू डोंट बाय। बाय बाय।